अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी रिसोर्स पर्सन अतिया समर और ये है मेरा चैनल अतिया समर ऑफिशियल। जो लोग मुझे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर फॉलो कर रहे थे वो अब मुझे इस चैनल पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। सिटीजनशिप, एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, कोर्स कोड 8606 यूनिट 2 आज हम शुरू कर रहे हैं और इसका टॉपिक है ग्रुप एंड ग्रुप डायनामिक्स। स्टार्ट करेंगे हम अब ऑब्जेक्टिव्स के साथ। सेकंड यूनिट जो आपका शुरू हुआ है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द ग्रुप्स एंड ग्रुप डायनामिक्स। और सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। नंबर 3 पर है, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, यू विल बी एबल टू be aware of individual and group behaviors in school and classroom environment. Number 5th objective है, you will be able to evaluate the effects of school on formation of the स्टूडेंट्स बिहेवियर। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो स्कूल की का जो किरदार है, असरात हैं स्टूडेंट्स के बिहेवियर की फॉर्मेशन पर, उसको आप इवेल्युएट कर पाएंगे। और नंबर 6 पर है, यू विल बी एबल टू कम्प्रीहेंस द रोल ऑफ द टीचर एंड स्कूल इन मॉडलिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इन क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना यूनिट 2। इसका इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी हम चूँकि ग्रुप्स के हवाले से ये चैप्टर है तो यहाँ पर ग्रुप का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, ग्रुप वर्ड का। ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ individuals who have regular contact and frequently interaction, mutual influence, common feelings of belongingness and who work together to achieve a common set of goals। यहाँ पर अगेन मैं आपके ही ग्रुप की मिसाल दूंगी। जो बीएड के स्टूडेंट का ग्रुप है, आप क्या हैं? आप एक सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे। नेक्स्ट, आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या किसी भी ग्रुप के थ्रू एंड फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे अपने हो सकता है कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के हवाले से या कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के हवाले से। फिर म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, यानी एक दूसरे पर आपके असरात होंगे, जिसको जो काम आता होगा वो दूसरे को उसका सलूशन बताकर इन्फ्लुएंस डालेगा एक दूसरे पर। फिर उसके बाद है कॉमन फीलिंग्स ऑफ बिलोंगलीनेस। आप सबको एक कॉमन फीलिंग है कि हमारा सबका कोर्स बीएड का है और हम सब ने एक साथ काम करना है। और कौन सा सेट ऑफ गोल्स जो आपके कॉमन होंगे कि कौन कौन से जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको, उन सब में आपने कैसे असाइनमेंट्स देनी है, कैसे लेक्चर लेने हैं, कैसे पेपर की तैयारी करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छे नंबर दिलाने में आपके काम आएंगी। तो वो सारी क्या है, आप एक ग्रुप है उसकी ये सारी जो भी कोई ग्रुप होगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रुप कहलाएगा। अदरवाइज़ वो कहेंगे कि 10 लोगों का एक जो है वो जमघटा है, उसमें ग्रुप वाली जो क्वालिटीज़ हैं वो नहीं है। ग्रुप्स मेंबर्स मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट फ्रीली एंड ओपनली विद ऑल ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, जो भी ग्रुप के मेंबर हैं वो लाजमी तौर पर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हों खुल के, और जो भी डिस्कशन है उसको वो ओपनली कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी बात को बता सकते हैं, अपनी बात कॉमन जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप ना सिर्फ उसको आप शेयर कर सकें बल्कि उसको डिफेंड भी कर सकें इस तरह बातचीत के थ्रू। तो ये लाजमी हिस्सा है, तभी आप ग्रुप कहला सकते हैं। ग्रुप विल develop norms about discussion and group members will develop role which will affect the group's interaction। अब अगेन मुझे व्हाट्सएप ग्रुप की मिसाल देनी पड़ेगी आप ही लोगों की कि इस ग्रुप में क्या है, कुछ नॉर्म्स होंगी, यानी डिस्कशन के बारे में कुछ नॉर्म्स होंगी कि आपने अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप इस कोर्स कोड 8606 के बारे में ही डिस्कस किया जाएगा इस ग्रुप में। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है रूल कि भाई कौन से लोग हैं जो बातचीत करते वक्त अगर वो इस कोर्स की बातचीत से हटकर कोई बात करेंगे तो कौन होगा लीडर जो कि उनको इस बात को
यकीनी बनाएगा कि वापस डिस्कशन जो है वो टू दी पॉइंट रहे। तो वो ज़ाहिर है ग्रुप का जो क्रिएटर वो इस काबिल होगा कि वो ग्रुप को चैट को खाली एडमिन पे कर दे या फिर उसको मुख्तलिफ शराइत के साथ वहाँ पर ओपन रखे कि भाई इससे अब ये नहीं होगा कि कल सुबह यहाँ गुड मॉर्निंग के मैसेज आने लग जाएं और शाम तक जो है वो कुछ तबलीग के मैसेज आ जाएं, कोई जोक्स आ जाएं, कोई और चीज़ें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के हवाले से इस तरह की कोई भी चीज़ शेयर नहीं की जाएगी। तो ये एक किस्म के रूल सेट हो जाएंगे ग्रुप के हवाले से। तो कोई भी ग्रुप हो तो उसमें ये रूल्स ना हो तो वो ग्रुप नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है द ग्रुप डायनामिक इज़ असेंशियल टू स्टडी सिंस इट हेल्प्स टू फाइंड how the relationships are made within a group and how the forces act within the group members in a social setting। अब आपका सोशल सेटिंग में एक व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, ठीक है। आप पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों का जो आपस में रिलेशनशिप है वो इस कोर्स कोड के हवाले से है जो इस वक्त आप पढ़ रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि आप लोगों को सबसे पहले जो मकसद है इस ग्रुप को बनाने का, सोशल सेटिंग में रहने का, वो ये है कि कोर्स कोड 8606 के बारे में गाइडेंस दी जाएगी। और अगर कोई मेंबर इसमें बातचीत नहीं करता है, खामोश रहता है, तो क्या होगा, ना वो खुद कुछ सीख सकता है ना वो किसी को कुछ सिखा सकता है। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि एक ग्रुप बना दिया आपने, या क्लास का भी कोई ग्रुप है, फॉर एग्जांपल आपके अपने स्टूडेंट्स हैं 5, उनको आपने एक ग्रुप में बना दिया है और कहा है जी इनमें से एक फलां बच्चा जो है वो ग्रुप लीडर है, वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा और उनके साथ जो बाकी लोग हैं वो हेल्प करेंगे ग्रुप की जो भी काम है। अब उस ग्रुप में अगर एक बच्चा काम ही नहीं करता, ना कोई बात करता है, ना कोई मशवरा देता है, ना किसी काम में हिस्सा लेता है, तो फिर वो उस ग्रुप का मेंबर, इस तरह का ग्रुप जो है वो उसकी कारकर्दगी भी डाउन होगी उस एक मेंबर की वजह से, और इस तरह से कोई ग्रुप बनता भी नहीं है, ग्रुप का मेंबर भी नहीं कहला सकता अगर वो उसमें कुछ पार्टिसिपेट ना करे। दिस हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप एंड हाउ अ ग्रुप शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, लीड एंड प्रमोटेड। तो ये जो रूल्स हैं जो सेट की जाएंगी कवानीन ग्रुप के हवाले से कि कैसे इंटरेक्शन होगा, कितना इंटरेक्शन होगा, किस मौजू पर होगा, ठीक है। तो अगर वो सारे रूल्स बना दिए जाएंगे तो वो हेल्प करेंगे किसी भी ग्रुप को बनाने में, उसकी शनाख्त बनाने में, और किस तरह से वो ग्रुप ऑर्गेनाइज रहेगा और किस तरह से वो आगे प्रमोट करेगा अपनी जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं उनको आगे बढ़ाएगा। ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होंगी जो हमने रूल्स के बारे में ऊपर डिस्कस किया था। अब मीनिंग्स ऑफ ग्रुप देख लेते हैं। अ ग्रुप इज simply number of people who interact with each other on a regular basis. It establish relationship among social beings। अगर ऐसा कुछ लोगों का ऐसा ग्रोह जिसको आप कहें कि ग्रुप बन गया, तो वो क्या है कि वो आपस में इंटरेक्ट करते होंगे लाजमी तौर पर, और फिर रेगुलर बेसिस पर उनकी बातचीत होगी, उनकी डिस्कशन होगी, और इसी डिस्कशन और बातचीत के नतीजे में उनके कुछ रिलेशनशिप बनेगी जिनको हम सोशल रिलेशनशिप कहेंगे। वो उनको एक सोशल बीइंग में अहम किरदार अदा करेंगे उस रिलेशनशिप के थ्रू। ग्रुप्स आर यूनिट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जो कुछ आप क्लास का, अब फॉर एग्जांपल आप 6th क्लास का ग्रुप है, 7th क्लास का ग्रुप है, 9th क्लास का ग्रुप है, क्या है ये एक सोसाइटी का यूनिट है, ठीक है। मुख्तलिफ जो यूनिट्स हैं मिलकर वो सोसाइटी बनाती है। इस तरह हम कहेंगे टीचर्स का ग्रुप है, और जनाब ये दर्जियों का ग्रुप है, और ये मोटर मैकेनिक्स का ग्रुप है। तो क्या है, वो सारे ग्रुप्स मिलके सोसाइटी का पार्ट है। हैविंग ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, जो भी ग्रुप होगा उसमें जो उस सोसाइटी में पाई जाने वाली खसूसियात हैं, खूबियाँ हैं, वो सब उस ग्रुप में मौजूद होंगे, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट्स दैट ग्रुप्स आर कंक्रीट एटेंटिस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो भी उस ग्रुप के डिफरेंसेस हैं उनको जितना रिमूव करके और कॉमन चीज़ों को, या जो एक मकसद है, एक ऑब्जेक्टिव है उस ग्रुप का, वही उसको ग्रुप बनाएंगे। तो अब हम डेफिनेशन देख रहे हैं। अ ग्रुप इज़ 2 or more people who share a common definitions and evaluation of themselves and behave in accordance with such a definition। तो यहाँ पर बात की है 2002 में जो हॉग ने भेजी ये डेफिनेशन बनाई, उसका जो हम
समरी है उर्दू में, वो निकालते हैं कि 2 और मोर पीपल हु शेयर अ कॉमन डेफिनेशंस, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो किसी एक मुश्तरका पॉइंट पर बातचीत कर रहे हों, कॉमन नुक्ते पर बातचीत कर रहे हों, और फिर उस डिस्कशन को वो इवेलुएट भी कर सकें कि जो हमने बातचीत की इसका ये फ़ायदा रहा, या उसके मुताबिक जो उन्होंने रिज़ल्ट निकाला उसके मुताबिक फिर वो अपनी ज़िंदगी में वो एक्ट भी कर सकें, बिहेव भी कर सकें, तो फिर वो ऐसा जो काम होगा वो सारा ग्रुप कहलाएगा, ये चाहे 2 लोगों का ही क्यों ना हो। आगे है दूसरी डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ पीपल हु इंटरेक्ट विद वन अनदर एक्सेप्ट राइट्स एंड ओब्लिगेशंस एज मेंबर्स एंड हु शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी। तो अगेन वही बात है कि ऐसे लोगों का ग्रोह जो कि एक दूसरे के साथ बातचीत करे, एक दूसरे के जो हकूक़ व फ़राइज़ हैं उनको माने, और फिर जो उनकी आपस में मुश्तरका शनाख्त है उसको साथ लेकर चलें अपनी सारे एक्शंस के थ्रू, तो वो ग्रुप कहलाए। ये था आज का लेक्चर। इस यूनिट के बाकी पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।